4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कनाडा से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से फाइव आइज़ क्या क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं ये तो आपको मालूम पड़ ही चुका है, मैंने कल भी आपको बताया है। लेकिन एक अभियान चला गुजरातियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की तरफ से, कनाडा छोड़ो। और उन्होंने एक ऐसा ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन बना दिया, ऐसा लगने लगा गोया के सारा का काम भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने कूटनीति का भी खुद अपने कंधे पर उठा लिया है। लेकिन नकल के लिए तो अकल चाहिए। अब हुआ यूं दोस्तों कि उन लोगों ने जो कैंपेन चलाया उसके जो शब्द थे, अलग अलग रीजन में बैठे हुए कनाडा के इधर उधर बैठे हुए लोगों ने कहा हम कनाडा छोड़ना है। पता चला वो शब्द और पूरी की पूरी विज्ञप्ति ऐसा लगा एक ही जगह से निकली है, सेम, न ज़बर का, न ज़ेर का, न पॉइंट का, न फुल स्टॉप का, कोई फ़र्क ही नहीं है। पता चला कि साहब वो शायद किसी भाजपा के ट्रोल आर्मी की तरफ से है। झूठ जो देखिए इंटरनेशनल लेवल पर झूठ बोल रहे हैं और उसमें भी थोड़ी सी अकल नहीं लगा रहे। नकल करने का तो काम है। खैर, मैं आपको इसके अलावा ये भी बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल जगत में चल क्या रहा है। देखिए, एक सबसे पहले तस्वीर देखिए आप। इसमें रोशन राय है कोई, उन्होंने ट्वीट किया कि कनाडा नेम्स होम मिनिस्टर। ये कल मैं आपको बता चुका हूँ परसों। कनाडा ने अमित शाह का जो है उस कॉन्फ्रेंसी के अंदर नाम डाल दिया है और नंबर ऑफ गुजराती इन कनाडा लिखते ये हैं 2 लाख से ज़्यादा हैं। ठीक है ना। इसके आगे लिखते हैं कि नंबर ऑफ गुजराती हु लेफ्ट कनाडा, जिसने कनाडा छोड़ा है। ऐसे कितने गुजराती हैं रिटर्न टू इंडिया आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़? 0, एक वापस नहीं आया। लेकिन हुआ यूं है कि एक कैंपेन चलाया गया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो रोशन राय एक जगह और लिखते हैं कि मोदी के जो भक्त हैं, जो देशभक्ति को सिर्फ ये समझते हैं कि डांडिया, और जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो मोदी मोदी चिल्लाना, खाली ये देशभक्ति नहीं है। उन्होंने कहा द रियल टेस्ट इज़ हाउ यू स्टैंड। मतलब ओरिजिनल जो देशभक्ति है वो ये है कि आप अपने देश के साथ तब खड़े होते हैं जब उसको वाकई ज़रूरत है। कनाडा जो है वो अटैक कर रहा है इंडिया की गवर्नमेंट पर, एंड यू आर स्टिल नॉट रेडी टू लीव एवरीथिंग एंड रिटर्न, यू आर जस्ट अ ट्रेटर। आप जब कनाडा भारत पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है? छोड़ दीजिए। जैसा अभियान चला है वो दिखाने जा रहा हूँ। कम ऑन, शो अस योर देशभक्ति। बताइए, ये एक तंज दिया गया है। अब मैं आपको ओरिजिनल बात बताता हूँ। देखें आप, अजीत शाही हैं, अच्छे पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा अलर्ट फॉर इंडियंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो भारतीय हैं उनके लिए अलर्ट है कि एक्सपेक्ट टेंस ऑफ द थाउजेंड, 10,000 से ज़्यादा कैनेडियन इंडियन टू रिटर्न सून, चेक देयर ट्वीट्स। 10,000 से ज़्यादा कनाडा के अंदर बसने वाले गुजरात के ये लोग, NRIs भी हैं इसमें, बाकी भारत के दूसरे हिस्से, वो वापस आ रहे हैं। अब ज़रा देखिए, ये पूरी की पूरी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये ऊपर देख लीजिए, नवरूप कौर, इन्होंने लिखा आई एम हिंदू, आई हैव लिव्ड इन कनाडा माई एंटायर लाइफ। मैं पूरी ज़िंदगी से वहीं पर हूँ। नेवर बिफोर हैव आई फेल्ट अनसेफ। मैंने अब से पहले कभी इतना ज़्यादा अनसेफ महसूस नहीं किया है। आज आई एम अ नेशनलिस्ट सनातनी एंड हैव डिसाइडेड अ लीव कनाडा। मैं एक सनातनी होने के नाते कनाडा को छोड़ रही हूँ फॉर माई ब्यूटीफुल इंडिया, अपनी खूबसूरत भारत के लिए। वंदे मातरम, लेट्स लीव कनाडा एंड गेट बैक टू इंडिया। ये वो मुहिम चलाई गई है। बिल्कुल सेम नीचे ही किसी और ने लिखा है, ये भी पंजाबी लैंग्वेज में है। एक बिस्कुट है कोई, उसने भी यही लिखा है, ड्रंक ब्राह्मण। बताइए नाम के लिखा है इसने, ड्रंक शराबी ब्राह्मण। उसने भी सेम यही लिखा है, वंदे मातरम। ये नीचे आप आ जाइए, वो कोमल सिंह संधू हैं। ये अच्छी बात है कि इन्होंने ज़्यादातर थोड़े से पंजाबी लोग लिए हैं, चूँकि कनाडा में ज़्यादा वही रहते हैं। एक ड्रंक जो ये ब्राह्मण है इसको छोड़कर, हेल मैन, उसने भी सेम यही लिखा है। मैं अब आपको क्या क्या बताऊँ। ये तो है इनका प्रोपेगेंडा। एक आदमी वापस नहीं आया अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स, लेकिन एक झूठा कनाडा के वीज़े के लिए कई लाख रुपया, और वहाँ पर दुनिया भर की तैयारी चलती है, भारत में लेता ही नहीं है वो। खैर, उसके बावजूद भी भारतीय वहाँ काफ़ी हैं, पुराने वक्त की बातें हैं वो तमाम। तो दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाई। एक साहब और हैं, डेरेक जे ग्रॉसमैन। इन्होंने कहा कि यूके और यूएस जो है
वो दोनों मिलकर ब्लेम कर रहा है इंडिया को इनसफिशिएंट कॉपरेशन इन कनाडा निज्जर इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने कहा कि भारत जो है पूरी तरह से कॉपरेशन नहीं कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए, ये एक आरोप भी हो सकता है, हमारे खिलाफ साजिश भी हो सकती है, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी जगह लेकर चलना चाहता हूँ जहाँ पर वाकई आपको और मुझे सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार कहीं हमारी सत्ता जो है वो कुछ ऐसे नौसिखे लोगों के हाथ में तो नहीं है जो हमें पाकिस्तान के समकक्ष खड़ा करने में कोई कोशिश नहीं छोड़ रही। ये देख रहे हैं अखबार की खबर, फाइव आइज सपोर्ट कनाडा इन स्पैट विद इंडिया ऑन निज्जर। फाइव आइज के बारे में मैंने कल आपको परसों बल्कि एक खबर बनाई थी, शायद कल वो आई है वाशिंगटन पोस्ट के नाम से। मैंने बताया था कि 5 देशों का समूह है जो आपस में इन्वेस्टिगेशन में एक दूसरे की मदद करता है। वो ये लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, इसमें न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है, इंग्लैंड भी है, अमेरिका भी है। ये लोग निज्जर के बारे में बात कर रहे हैं और हमने एक आदमी को गिरफ्तार कर भी लिया है, वो विक्रम यादव करके। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक तरफ तो 5 देश का फाइव आइज हमारे खिलाफ या हमें सामने रख कर के इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और हमारी जो छवि देखिए, हम जो है ना कोई ऐसा पाकिस्तान या ये छोटे मोटे जो दरादर के मुल्क हैं इनकी तरह नहीं है। भारत भारत है। भारत का नाम अगर अमेरिका का, रूस का नाम लिया जाता, चीन का नाम लिया जाता है तो भारत को दुनिया में कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता। ये विरासत हमारी थी, शुरू से ही बनाई भी है। लेकिन इस विरासत को जिस प्रकार से डैमेज किया जा रहा है छिछोरे हरकतों के माध्यम से, जैसा कि आरोप लगते हैं, एक बंदे ने अमेरिका में गुरपंतवंत सिंह, क्या नाम है उसका, पन्नू करके है, खालिस्तानी आतंकवादी बताते हैं, उसको मारने का जब कुछ काम किया गया वीडियो बन गई और जिसको सुपारी दी गई वो वहाँ FBI का आदमी निकला। यानी कि जेल से भी अगर संचालित कोई कर रहा है जैसा कि आरोप लगते हैं, अब तो कनाडा विष्णु का नाम भी ले रहा है। ये छिछोरे अगर हमारी कूटनीतिक के मुख्य धुरी बन रहे हैं, अंदाज़ा कीजिए हमारा लेवल कहाँ जा रहा है। और ऊपर से अब ये नया ड्रामा चला है, आया तो वापस एक भी नहीं है, लेकिन नया चलाया कि साहब कनाडा छोड़ रहे हैं अपने ब्यूटीफुल इंडिया के लिए। अरे इंडिया के लिए तो कुछ भी छोड़ा जा सकता है, छोड़ कर तो दिखाओ। अच्छा, उसके बाद भी एक नकल बनाई गई है कभी कभी शाहरुख खान की, माय नेम इज़ खान वगैरह की, जब इन्होंने कंडेम किया था तो उस वक्त ये ड्रामेबाजी निकलती है, टिकट जो है वापस कराना, वो एक ही टाइम में सारे टिकट वापस हुए एक ही वक्त में। अब ये कैंपेन चलाया, इसके शब्द ऊपर नीचे कर देते, या तो ये खानदान के थे, सारे मामू फूफी के थे, तो एक ने बना दिया, जाहिल थे, लिख लिया। लेकिन ये कहाँ से हो रहा है कैंपेन, और एक ही लैंग्वेज, तो पता चल जाता है कि ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कितना दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उसकी वजह भी है, उसकी वजह यह है कि हमारा ज़्यादा समय मोबाइल पे गुजरता भी है, काम तो है नहीं ज़्यादा। भाई काम होता तो चलो समझ में भी आती बात। अब चूँकि अभी पिछले दिनों कोरोना में पता चला कि 8 से 10 घंटे भारत के लोग जो हैं वो फ़ोन मिररिंग करते हैं, फ़ोन को देखते हैं। मुझे तो लगता है इसका अगर नया कोई आया होगा वर्जन तो पता चलेगा कि 14 घंटे ना देखते हों। तो इतना ज़्यादा खाली डाटा, आटा महंगा और डाटा सस्ता हो रहा है, तो अब यही वाले मुहिम चलेंगी, इसी से जहन बनते हैं। फिर वो क्या था, मैंने देखा था, वो आया था, उसमें व्हाट्सएप पे आया था, मेरे मामा जी ने भेजा था, कुणाल कामरा ने, वाकई पुराने एक वीडियो याद आ जाता मुझे। वो कह रहा कि मैं 18 साल एक ऐसे बेवकूफ़ का नाम उनने गाली बकी थी, उसके पैर छू रहा था जो मुझे व्हाट्सएप पे सुबह ये भेज रहा था। कुणाल कामरा वो ऐसे एक बनाता है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है। उसने कहा मेरी मम्मी कह रही हैं कि बेटा हिंदू खतरे में है। तो पता चला वो उसका मामा भेज रहा था मम्मी को। तो कुणाल कामरा का जो जवाब है वो चंद लोगों के समझ में आता है, लेकिन बहुत शानदार। उसने कहा कि नहीं मम्मी, हिंदू खतरे में नहीं है, ब्लैक पैंथर खतरे में है या पैंथर खतरे में है। यानी कि जाहिर सी बात है वो पैंथर खतरे में कम होते जा रहे हैं। 5000 साल से हिंदू खतरे में हो सकता है, कभी हुआ है कभी? तो 10 साल से तो आप हैं, आपने कौन सा प्रोपेगेंडा कर दिया हिंदू खतरे में है? तो ये इस तरह के जो है ना ड्रामेबाजी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर चलती है। जो मैंने आपको बताया, इतने सेंसिटिव मुद्दे पर जब कनाडा, अमेरिका, ये तमाम लोग स्टैंड ले रहे हैं, और कल तो वहाँ स्पोक्स पर्सन था वाइट हाउस का, उसका भी बयान आया, वो भी मैं कहें तो आपको दिखा देता हूँ, शायद मैंने लिया है कहीं।
तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, जॉन किर्बी नाम है उसका या मिलर नाम है शायद, उससे बात हुई है उसकी। कनाडा एलिजेज मस्ट वाइडर कैंपेन बाय मोदी गवर्नमेंट अगेंस्ट 6, ये तो मैंने कल बता दिया था शायद आपको। तो वो कल आकर के उसने बताया है, पूरी बात बताई है उसने, मैं आपको लगा दूंगा कहीं मुझे मिलता है तो दोस्तों ये एक नक्शेबाजी चल रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।